मित्रों, उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे की हड़ताल समय से पहले ही खत्म हो गई। आइए जानते हैं इसके संदर्भ में। आंदोलनों से सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। सीधे तौर पर किसी सार्वजनिक क्षेत्र को बेचने का कड़ा विरोध सरकार को झेलना पड़ता है। इतना तो तय है कि कुप्रबंधन से ही लाभ में रहने वाले क्षेत्र घाटे में पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी यानी सार्वजनिक बिजली क्षेत्र को समझना हो तो सीमेंट निगम को देख सकते हैं। उसे घाटा दिखाकर बेचा गया, जबकि उसमें घाटा नहीं घोटाला था। किसी कारखाने को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कच्चा माल होता है, या हम कह सकते हैं कि कारखाने को चलाने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं। सोनभद्र में सीमेंट निगम के लिए पत्थर, बिजली, मजदूर आज सब कुछ डाला चुनार को उपलब्ध था, फिर भी घाटे में था। किसी भी निगम का प्रबंधन की बागडोर सिविल सेवा के अधिकारियों के हाथ में आती है। इन कारखानों को चलाने का व्यवहारिक अनुभव उनके पास प्राय कम ही रहता है। ईमानदार अधिकारी हो तो ऐसे कारखाने अच्छे तरीके से चलते हैं और लाभ में भी रहते हैं, और घोटालों का दौर शुरू हो जाता है तो बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी सीमेंट निगम की संपत्ति को औने पौने दामों में प्राइवेट को बेच दिया गया। हम सभी इस बात को जानते हैं कि प्राइवेट में कोई भी व्यवस्था खैरात नहीं बल्कि लाभांश के लिए होती है, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत नियंत्रित रहे, इसके लिए सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में कल कारखाने होने ही चाहिए। इसी तरह से बिजली के क्षेत्र में भी सार्वजनिक क्षेत्र में कारखानों की कमी या समाप्ति बिजली के दरों को बहुत ज्यादा महंगा कर देगी। तापी परियोजनाओं के लिए कोयला, पानी, रेलवे ट्रैक आदि की जरूरत होती है। ओबरा और अनपरा में यूपी हुकूमत के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की तापी परियोजनाएं हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली भी इन्हीं परियोजनाओं से उत्पादित होती है। इसके बाद भी इन परियोजनाओं को ठीक नहीं चलने देना दुर्भाग्य ही है। इस आंदोलन में ओबरा और अनपरा की नई यूनिटों को लगाने के लिए एनटीपीसी को देना एक बड़ा विरोध है। आइए जानते हैं बिजली हड़ताल की समाप्ति पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और सरकार का पक्ष। पहले हम जानते हैं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का पक्ष। लखनऊ से विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति संयोजक इंजीनियर शैलेंद्र दुबे की रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री से सार्थक वार्ता के बाद बिजली कर्मियों ने 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल समय से पूर्व वापस ली। ऊर्जा मंत्री ने 3 दिसंबर के समझौते, अन्य मांगों के क्रियान्वयन और आंदोलन के फलस्वरूप की गई सभी दमनात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने हेतु ऊर्जा निगमों के चेयरमैन को निर्देश जारी किए हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा से वार्ता के बाद आज 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल समय से पूर्व वापस लेने की घोषणा की। ऊर्जा मंत्री ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के साथ विगत 3 दिसंबर को हुए समझौते के क्रियान्वयन और अन्य मांगों के सार्थक समाधान हेतु शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करने की घोषणा की है। साथ ही ऊर्जा मंत्री ने इस आंदोलन के फलस्वरूप बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई समस्त दमनात्मक कार्रवाइयों, निलंबन, निष्कासन, एफआईआर आदि वापस लेने हेतु ऊर्जा निगमों के चेयरमैन एम देवराज को निर्देश जारी कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री के सकारात्मक घोषणा के दृष्टिगत विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद कुमार शर्मा के प्रति आभार प्रकट करते हुए एवं माननीय उच्च न्यायालय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। संघर्ष समिति ने बिजली कर्मियों से अपील की है कि वे जनता की तकलीफों को देखते हुए काम पर वापस लौटें और शीघ्र बिजली व्यवस्था सुचारू रूप करने हेतु सभी कार्य करें। वार्ता में ऊर्जा मंत्री के साथ ऊर्जा निगमों के चेयरमैन एम देवराज, प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, प्रबंध निदेशक पी गुरु प्रसाद उपस्थित थे। संघर्ष समिति के मुख्य पदाधिकारियों में राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह गुर्जर, जयप्रकाश जीवी पटेल, गिरीश पांडे, शत्रुदीन राणा, राजेंद्र गिड़ियाल, सुहेल आबिद, महेंद्र राय, चंद्रभूषण उपाध्याय, शशिकांत श्रीवास्तव, मनीष मिश्र, पी के दीक्षित, मोहम्मद वसीम, छोटेलाल दीक्षित, योगेंद्र कुमार, रामचरण सिंह, पवन श्रीवास्तव, माया शंकर तिवारी, विशंभर सिंह, राम सहारे वर्मा, शंभू रत्न दीक्षित, पीएस वाजपेयी, जीपी सिंह, रफीक अहमद, मोहम्मद इलियास, आर के सिंह, देवेंद्र पांडे शामिल रहे। अब जानते हैं सरकार का पक्ष। विद्युत कर्मियों द्वारा की जा रही 72 घंटे की हड़ताल एक दिन पूर्व ही खत्म। ऊर्जा मंत्री ने प्रदेश में कहीं पर भी विद्युत व्यवधान हो उसे शीघ्र ठीक करने के दिए निर्देश। ऊर्जा मंत्री ने सभी हड़ताली कर्मचारियों को तत्काल कार्यस्थल पर लौटने को कहा। उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता से किया जाए दूर। शिकायतों के निस्तारण व कार्यों में शिथिलता पर होगी सख्त कार्यवाही। विद्युत कर्मचारियों की मांगों पर ऊर्जा मंत्री ने वार्ता कर सुलझाने का दिया आश्वासन। विद्युत कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस। बर्खास्त हुए सभी कर्मचारियों को किया जाएगा बहाल। ऊर्जा मंत्री ने हड़ताल के दौरान कर्मियों पर की गई कोई भी कार्रवाई को स्थगित करने के लिए चेयरमैन को दिया निर्देश। सभी विद्युत कर्मी विभाग के हित में अपने दायित्वों
का पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से निर्वहन करेंगे। ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा। लखनऊ से सीएल सिंह की रिपोर्ट। आइए जानते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा के द्वारा हड़ताल के दौरान कहीं कहीं पर विद्युत व्यवधान से जनमानस को हो रही परेशानियों से बचाने के लिए लगातार किए गए प्रयासों से आज अपराह्न 3 बजे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कार्य बहिष्कार और हड़ताल को वापस ले लिया। इस प्रकार 16 मार्च गुरुवार को रात्रि 10 बजे से शुरू हुई 72 घंटे विद्युत कर्मियों की टोकन हड़ताल आज 19 मार्च रात्रि 10 बजे से समय अवधि पूरी होने के एक दिन पहले ही समाप्त हो गई। हड़ताल कुल 65 घंटे तक चली। ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा और हड़ताल में शामिल संगठनों के पदाधिकारियों के बीच हड़ताल को समाप्ति कराने के लिए तीसरे दौर की वार्ता आज जल निगम के फील्ड हॉस्टल संगम में सुबह 10 बजे होनी थी, लेकिन संघर्ष समिति के संयोजक श्री शैलेंद्र दुबे के समय पर न पहुंचने से वार्ता नहीं हो पाई। श्री शैलेंद्र दुबे निर्धारित समय से 3 घंटे पश्चात संगम पहुंचे। पुनः अपराह्न 2:30 बजे वार्ता के लिए संघर्ष समिति के पदाधिकारियों के संगम आने पर ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में वार्ता हुई, जिसमें यूपीपीसीएल के चेयरमैन श्री एम देवराज, प्रबंध निदेशक उत्पादन एवं वितरण श्री पी गुरु प्रसाद, प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल श्री पंकज कुमार भी मौजूद रहे। वार्ता के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सुबह से उम्मीद थी कि नागरिकों को परेशानी से बचाने के लिए आज हड़ताल खत्म हो जाए। किसी प्रकार से इस स्थिति तक पहुंचे और हड़ताल में शामिल कर्मियों एवं संगठनों को जनता के दुख दर्द का एहसास हुआ और उन्होंने आखिरकार सरकार की बात मानी। उन्होंने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों एवं अन्य संगठनों के सदस्यों से कहा कि अभी से ही सभी हड़ताल लीग कर्मचारी तत्काल अपने कार्यस्थल पर लौटें और अपने कार्य दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन करें। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बहाल है, फिर भी प्रदेश में कहीं पर भी यदि विद्युत व्यवधान किसी कारण से अभी बना हो तो उसे शीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही एवं कार्य में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं की समस्याओं का शीघ्र ही निदान किया जाए। उनकी शिकायतों के निस्तारण में हिला-हवाली ठीक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी विद्युत कर्मी विभाग के हित में अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से निर्वहन करेंगे, जिससे कि प्रदेश विकास के रास्ते पर तेजी से अग्रसर हो सके। ऊर्जा मंत्री श्री के शर्मा ने संघर्ष समिति का आश्वस्त किया कि कार्य बहिष्कार एवं हड़ताल के दौरान विद्युत कर्मियों द्वारा आवश्यक सेवा अनुच्छेद अधिनियम एस्मा के उल्लंघन, विद्युत आपूर्ति बाधित एवं क्षतिग्रस्त करने पर उनके खिलाफ दर्ज ऐसे सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। इस दौरान बर्खास्त किए गए सभी कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिए कि हड़ताल के दौरान कर्मियों पर की गई संपूर्ण कार्यवाही को स्थगित करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। वार्ता के दौरान उन्होंने विद्युत कर्मियों को यह भी आश्वासन दिया कि 3 दिसंबर 2022 को उनके साथ किए गए समझौते की मांगों को वार्ता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। यह भी कहा कि उस समझौते में से कुछ मांगों को पूरा कर लिया गया है, कुछ पर विचार विमर्श किया जा रहा है। जय हिंद।